7 डेज डायबिटीज मैंगो चैलेंज। मैंगो का मौसम है, 7 दिन अगर कोई लगातार मैंगो खाए, पेट भर के खाए, साथ में और भी फल खा ले जो पसंद हो, केला है, अंगूर है, सेब है या फिर चीकू है, जो फल एज ए पार्ट ऑफ द ब्रेकफास्ट पेट भर के, और साथ में अगर डीआईपी डाइट ले, वो भी केमिकल फ्री, वो भी ऑर्गेनिक। तो अगर ऐसा 7 दिन तक कोई करता है, क्या उसका ब्लड शुगर कंट्रोल में आ जाता है? द आंसर इज यस। क्या इंसुलिन कम हो जाती है? आंसर इज यस। तो ये चैलेंज हमने 22 मई से लेके टुडे 28 में 7 दिन का चैलेंज रखा था कि जो लोग 7 दिन के चैलेंज में आना चाहते हैं उनकी 2 शर्तें हैं। पहला शर्त तो ये कि वो ये बॉस किट खरीदेंगे, इसमें 5 तरह के मिलेट्स हैं, 8 तरह के दालें हैं और 5 तरह के मसाले हैं, रॉक सॉल्ट है रिफाइंड सॉल्ट की जगह, नीम के पत्ते का पाउडर, यानी कि 1 महीने का राशन एक इंसान का। तो ये बॉस किट 1000 रुपए में आपको खरीदना है। ऑनलाइन अमेजन में, फ्लिपकार्ट में, मीशो में या हमारे वेबसाइट पे है, या फिर यही वाला ऑर्गेनिक आप दुकान से किसी भी और ब्रांड का ले सकते हैं। और ये है पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, आप हमारे साथ छोटे छोटे हमने ग्रुप बनाए, एक ग्रुप में 10 से 15 इस तरह के पेशेंट जो डायबिटीज की दवाइयों पे हैं, जो डायबिटीज इंसुलिन डिपेंडेंट है, तो और उनको खूब सारे आम खाने हैं या और कोई फल जो उनको पसंद है, साथ में डीआईपी डाइट लेना है, लेकिन केमिकल फ्री। केमिकल फ्री कहीं और से ना मिले तो हमसे ले लीजिए, और ऐसा 7 दिन तक करना है। और ऐसा करने पे अगर आपका शुगर नीचे नहीं आता या दवाई छूटती नहीं है, तो इस कंडीशन में हम आपको ये डब्बे का जो कॉस्ट है वापस कर देंगे। तो ये चैलेंज का 7वां दिन है। 7वें दिन में जो हमने ग्रुप्स बनाए हैं, उनमें से पहले ग्रुप के बारे में बात कर लेते हैं। पहले ग्रुप में जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनमें एक एक करके पार्टिसिपेंट का नतीजा देख लेते हैं। पहला पार्टिसिपेंट शबाना शेख, 49 ईयर्स ओल्ड। आप पानाजी से, गोवा से जुड़े हैं और आपका जो ब्लड शुगर कल तक का था वो 131, फास्टिंग एंड पोस्ट पैंडल 179, ये कल का था, यानी कि एब्सोल्युटली नॉर्मल रेंज। पहले ब्लड शुगर यहाँ जुड़ने से पहले, इस चैलेंज में आने से पहले आपका ब्लड शुगर 151 से लेके 222 के बीच में था। कितना ब्लड शुगर नॉर्मल होता है, ये अगर आपको जानना है तो आप मेरी किताब न्यू डायबिटीज गाइडलाइन पढ़ लीजिए, या आप सिर्फ इतना सुन लीजिए कि HbA1c अगर आपका 8 से नीचे है, या फिर पोस्ट पेंडल ब्लड शुगर आपका 250 से नीचे है, 250 mg पर डेसीलीटर, तो नॉर्मल रेंज मान सकते हैं। और अगर 200 से नीचे है तो वंडरफुल, सेफ रेंज 250 से नीचे होना चाहिए। और जो मैं आंकड़े दे रहा हूँ इसके पीछे के सबूत के लिए न्यू डायबिटीज गाइडलाइन किताब आप पढ़ लीजिए, उसमें सारे एविडेंस दिए हुए हैं। ये किताब आप विश्वरूप.com/ebook से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अमेजन वगैरह से आप खरीद भी सकते हैं। तो खैर, अगले पेशेंट की तरफ चलते हैं जिन्होंने ये बॉस चैलेंज एक्सेप्ट किया और 7 दिन हमारे हिसाब से खाए और खूब आम भी खाया। ये है शालिनी देवी, 45 ईयर्स फीमेल, कोलकाता, वेस्ट बंगाल से। आप 14 यूनिट इंसुलिन पे थी और दवाइयों पे थी, और ये सारा कुछ आपका बंद हो गया। बंद होने के बाद आपका जो आखिरी आंकड़ा आपने इस ग्रुप में डाला, आपका फास्टिंग ब्लड शुगर जो 139 और आपका बीपी 112/83, यानी कि गुड कंट्रोल ऑन ब्लड शुगर, गुड कंट्रोल ऑन ब्लड प्रेशर, एंड दैट टू विदाउट मेडिसिन। ये तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ गया। और सोच के देखिए, ऊपर से आम भी खाया। बल्कि मैं तो ये बोलूंगा कि जो आम है ये ब्लड शुगर को घटाता है, बढ़ाता नहीं है। मीठे से मीठा फल खाइए, डायबिटीज घटाइए। अगले पेशेंट पे चलते हैं। अगले पेशेंट है मलतबेन ठाकर, 56 ईयर ओल्ड फीमेल। आप 26 यूनिट इंसुलिन लेती थी और खूब सारी दवाइयां भी थी, ग्लूकोबे 3 बार, ग्लूकोनॉम 3 बार, और पेग्लिट्रियो 1 बार। ये सारी डायबिटीज की दवाई, ऊपर से 26 यूनिट इंसुलिन। लेकिन जिस दिन से आपने शुरू किया हमारा 7 दिन का बॉस चैलेंज अलॉन्ग विद मैंगो चैलेंज, तो उस दिन आपने 26 की जगह 14 यूनिट इंसुलिन ही लिया। और 14 यूनिट इंसुलिन लेने के बाद अब नतीजा, जो आखिरी नतीजा आज सुबह की रीडिंग आपने दी है, वो फास्टिंग दी है 185, राइट। तो जो जब आप आए थे, जब आप इंसुलिन लेके 26 यूनिट आए थे, तो उसके अगले दिन जो इंसुलिन ब्लड शुगर आया था फास्टिंग 2211 था, जबकि आज का सुबह का फास्टिंग इंसुलिन कम करने के बाद भी, 26 से 14 यूनिट करने के बाद भी आपका फास्टिंग 211 से कम होके 185 आ गया। और ऐसे ही करते रहेंगे तो कुछ दिन में ये जो 14 यूनिट है ये भी छूट जाएगा। हो सकता है हफ्ता लगे या 15 दिन लगे, तो ये अच्छा रिजल्ट मैं मानूंगा। अब चलते हैं अगले पेशेंट की तरफ। मुनीष, 41 ईयर्स ओल्ड, और आप
का जो ब्लड शुगर है, दूसरे दिन ही जो ब्लड शुगर आ गया 135 फास्टिंग, 162 पोस्ट पेंडल। और उसके बाद हमने आपको मना भी किया था, ब्लड शुगर चेक करने की आवश्यकता नहीं, बिकॉज ये काफी नॉर्मल रेंज में आ चुका है और कोई दवाई भी नहीं है, तो नो नीड टू चेक द ब्लड शुगर। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब आप डीआईपी डाइट के अकॉर्डिंग खाएंगे और सुबह ब्रेकफास्ट में फ्रूट ब्रेकफास्ट लेंगे, फिर चाहे वो फ्रूट मैंगो ही क्यों ना हो, तो आपकी ब्लड शुगर बड़ी तेजी से नीचे जाती है। और आनंद वल्लभ पांडे 52 ईयर्स फ्रॉम पंतनगर उत्तराखंड, और आपकी दवाई चलती थी ग्लूकोजेट ट्रियो और डेली, और वो दूसरे दिन ही अपनी दवाई छोड़ दी इस चैलेंज में आते ही। और दवाई छोड़ने के बाद कल का जो आपका ब्लड शुगर आया फास्टिंग 135, पोस्ट पेंडल 154, और आज सुबह का ब्लड शुगर आपका आया फास्टिंग टू 129। तो ये तो अच्छा हो गया कि दवाई भी छूट गई, ब्लड शुगर भी नॉर्मल हो गया 7वें दिन तक। और आगे चलते हैं। संतोष 46 ईयर फ्रॉम भिवानी, आपका बीपी और शुगर दोनों का मसला था और दवाइयां दोनों की चल रही थी। अब दवाइयां आपकी बंद हो गई, बीपी की भी और शुगर की दूसरे दिन ही आपने बंद कर दी। और बंद करने के बाद आज का जो कल का जो फास्टिंग ब्लड शुगर था 169, पोस्ट पेंडल ब्लड शुगर था 195, और परसों का बीपी अपने आखिरी पोस्ट किया था 140/86, यानी कि नॉर्मल रेंज, यानी कि बीपी शुगर कंट्रोल और दवाई छूट गई, वो भी मैंगो खाके या मैंगो खाके ही। अंजू गोगोई 48 ईयर्स ओल्ड, गुड़गांव हरियाणा से, और आप डायबिटीज की दवाई पे थी और दवाई आपने दूसरे दिन ही छोड़ दी हमारे मैंगो चैलेंज में ज्वाइन करने के बाद। और कल का जो पोस्ट पेंडल आपने लास्ट हमें भेजा 137 mg पर डेसीलीटर, यानी कि दवाई छूट गई और ब्लड शुगर भी नॉर्मल रेंज में आ गया, यानी कि मिशन सक्सेसफुल। अगला पेशेंट हम लेते हैं हरप्रीत कौर 61 ईयर्स ओल्ड, सुभाष नगर दिल्ली से। आप जुड़ी है, पहले आप डायबिटीज की दवाई ले रही थी और यहाँ आते ही दवाई छोड़ दी, और दवाई छोड़ने के बाद यहाँ समझना पड़ेगा, पहले आपका ब्लड शुगर 250 से लेकर 300 के बीच में रहता था, और दवाई छोड़ने के बाद अब भी ब्लड शुगर नहीं 250 से लेकर 300 के बीच में रहता था, अब दवाई छोड़ने के बाद भी लगभग ब्लड शुगर इसी रेंज में अब रह रहा है 7वें दिन तक, यानी कि आपको थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी। मैं उम्मीद करता हूँ एक हफ्ते के अंदर अगर आप खूब सारा आम और ये बॉक्स से, जैसा हमने आपको गाइड किया किस तरह कुक करना है, ऑयल फ्री कुकिंग कैसे करनी है, वो सारा कुछ करेंगे, तो एक हफ्ते में आपका ब्लड शुगर 200 से नीचे भी आ ही जाएगा, वो भी बिना दवाई के। अगले पेशेंट पे चलते हैं हम। विजय जैन मध्य प्रदेश से, बालाघाट से, और 2 बार तो आप ग्लूकोनॉम लेते हैं, कार्डिवास भी लेते हैं रोज, जबकि ये सारी बीपी और शुगर की दवाई आपने बंद कर दी इस चैलेंज में आते ही। और बंद करने के बाद कल की जो आपकी रीडिंग है 6वें दिन की 140 फास्टिंग है और पोस्ट पेंडल 160 है, और बीपी की दवाई के बिना आपकी बीपी 140/80, यानी कि एट द एज ऑफ 67 आपका ये जो रीडिंग है ये परफेक्ट रीडिंग है। तो आपने अपनी आंखों से देखा कि दवाई छुड़ाना कितना आसान है, भले ही 10 साल से दवाइयां ले रहे हो, भले ही अभी आपने मैंगो खा लिया हो, लेकिन आपने ये देखा भरपूर खाने के बाद भी आप ब्लड शुगर फ्री हो सकते हैं, आप ब्लड प्रेशर फ्री हो सकते हैं, मतलब हाई ब्लड प्रेशर एंड हाई ब्लड शुगर। अब अगले पेशेंट पे चलते हैं। भरत कचाडिया 46 ईयर ओल्ड, सूरत गुजरात से, और आपकी जो दवाइयां थी वो आपने बंद कर दी यहाँ चैलेंज में आने के बाद। और दवाई पहले जो ब्लड शुगर की रीडिंग रहती थी दवाइयों के साथ, यानी कि पहले दिन की जो आपकी रीडिंग थी, पहले दिन की जो रीडिंग थी ना, वो पिछले दिन का जो दवाई था उसका असर की वजह से था, और वो भी फास्टिंग 223 एंड पोस्ट पेंडल 368 था, यानी कि दवाई के बावजूद भी आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं था। और अब जब दवाई छोड़ दिया, रिड्यूस कर दिया, नील कर दिया, तो अब कल का ब्लड शुगर, आज का ब्लड शुगर फास्टिंग वाला, जबकि ये वीडियो बनाने से पहले लास्ट रीडिंग जो मिली 175, और कल का ब्लड शुगर फास्टिंग 180 और पोस्ट पेंडल 228, यानी कि दवाई छोड़ने के बाद भी आपका ब्लड शुगर जितना दवाई से मेंटेन होता था उससे कम आ गया है। ध्यान रखिए, फ्रूट ब्रेकफास्ट में आपने खूब सारे आम भी खाए। अब अगले पेशेंट पे आते हैं। रिया सिद्धना फ्रॉम गुड़गांव हरियाणा, और आपकी दवाई चलती थी, लेकिन अब दवाई छूट गई आपकी 7 दिन के चैलेंज में आते ही। और दवाई छूटने के बाद जो लास्ट रीडिंग आपने दूसरे दिन ही दी थी वो 208 पोस्ट पेंडल था, उसके बाद आपने रीडिंग हमें भेजी नहीं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं अगर रीडिंग भेजेंगे तो वो रीडिंग 200 से नीचे ही आएगी, यानी कि दवाई भी छूट गई और ब्लड शुगर भी कंट्रोल में आ गया। यहाँ पे आखिरी पेशेंट पे आते हैं। ये पेशेंट का नाम है नरसिम्हा फ्रॉम तेलंगाना,
आपका जब आप आए थे तो ब्लड शुगर था आपका 206 फास्टिंग, और आज सुबह का ब्लड शुगर 219 फास्टिंग। लेकिन तब दवाई के साथ, दवाई भी आपकी 3 चल रही थी उस वक्त, मेटफॉर्मिन, सीताग्लिप्टिन, ग्लिम्पराइड, तीनों दवाई लेने के बाद भी आपका ब्लड शुगर 206 था फास्टिंग, और आज तीनों दवाई खत्म करने के बावजूद भी ब्लड शुगर 219 ही है, थोड़ा सी ज्यादा है। हालांकि आपका कल का पोस्टप्रांडियल ब्लड शुगर ज्यादा था 450, जो कि कंसर्निंग है। तो मेरी ये राय है कि आपको स्ट्रिक्टली ये डाइट फॉलो करना है, और साथ में ये 3 में से आप पहली 2 दवाई मेटफॉर्मिन और सीताग्लिप्टिन चालू रखिए, क्योंकि अभी डाइट से भी आपका कंट्रोल में नहीं आया। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद जब ये 200 से नीचे आने लगे तब आप दवाई टेपर कर दीजिएगा। अभी टेपर डाउन करने का समय नहीं आया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि फास्टिंग उतना ही रहा लगभग जितना पहले था, लेकिन तब दवाइयों के साथ था, वो भी 3 दवाइयां, अब बिना दवाई के है। तो खैर, ये है रिव्यू इस चैलेंज में का रिव्यू, and I thank all the participants for having faith in me, and you have participated in this challenge, and I hope कि आप ये जो डाइट एंड लाइफस्टाइल मैंने आपको बताया, इस चैलेंज के बहाने, इस चैलेंज के माध्यम से इस डाइट एंड लाइफस्टाइल को आप जिंदगी का पार्ट बनाएंगे, और ताकि इस तरह की दिक्कतें या कोई भी और लाइफस्टाइल डिजीज से बचाव होता रहे, प्रिवेंशन होता रहे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट डॉक्टर BRC क्लिनिक @home।